हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बना सकूं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है कौन सा कैंडल का क्या नाम है और वो कैंडल का क्या काम है। जी हाँ दोस्तों, हर कैंडल का एक नाम है और हर कैंडल का एक अलग ही काम है। वो क्या काम है और कब और कहां आपको काम आने वाला है, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। यह वीडियो आप लोगों को खास करके लाइव मार्केट में आपका बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यह खासियत है कि कौन सा कैंडल पैटर्न जो आपको बुलिश का इंडिकेट करेगा और कौन सा कैंडल पैटर्न बेरिश का इंडिकेट करेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको हमेशा यह याद जरूर रखना है इस वीडियो के बाद कि कौन सा कैंडल का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम ना लेकर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके और अच्छे से सीख सके। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक ये है कि आप देख रहे होंगे कि यह एक कैंडल आपको दिख रहा होगा जो इस कैंडल को देखने से आप समझ सकते हैं कि इस कैंडल की पावर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस कैंडल में क्या पावर है जो यह कैंडल बहुत ही काम आता है। पहला, इस कैंडल का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल का नाम है हैमर। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर साइड में। इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं और इसका काम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका काम, अगर ये बॉटम पे बनता है तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड लेने को तैयार है। जी हाँ, अगर ये बॉटम पे बनता है तो अगर ये बॉटम पे बन के और नेक्स्ट कैंडल अपर साइड बनता है तो आप समझ लीजिए कंफर्मेशन मिल गया है आपको। आप बिल्कुल कॉल में पोजीशन ले सकते हैं, जिसे आप सीई भी कह सकते हैं या फिर आप कॉल भी कह सकते हैं। इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप इन द मनी लें। अगर आपके पास इन द मनी का कैपेसिटी नहीं है तो आप 2-4 स्ट्राइक ओटीएम भी ले सकते हैं। और इसमें आपको जहां तक मेरा हिसाब है 1:1 और 1:2 और 1:3 का भी मोमेंट मिल सकता है। यह हैमर का ये पावर है कि बॉटम पे बन जाए तो मार्केट को उठाने का पावर रखता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट को बिल्कुल अप ट्रेंड बनाने का पावर रखता है अगर यह बॉटम पे बन जाए तो। और जरूरी नहीं है कि ये बॉटम पे बीच में बन जाए तो इसका कोई मायने नहीं होता। जी हाँ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लें। अगर यह हैमर कैंडल बॉटम पे बनता है तब तो आप
बुलिश मान सकते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड है और अगर सपोर्ट पर यह हैमर कैंडल दिखता है तो आप सेकंड कैंडल के कंफर्मेशन लेकर आप एंट्री कर सकते हैं और अच्छा खासा मोमेंट को पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हैमर कैंडल का पावर है। अब बात करते हैं हम कि हमें क्या समझना होता है हैमर के बाद। फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यह एक हैमर कैंडल है और इसका एक पहचान है कि यह एक हथौड़े के तरह दिखता है। जी हाँ, जैसे आप हथौड़ा कह सकते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में हैमर कह सकते हो, बिल्कुल उसी टाइप में है जिसे आप हैमर कैंडल इंग्लिश शब्द में कहा जाता है और यही हिंदी में इसे हथौड़ा कहा जाता है। और यह एक हैमर कैंडल या फिर आप इसे हथौड़ा, जो भी आपको समझ में आता है उसे आप समझ सकते हैं। और इस कैंडल को बिल्कुल ध्यान से देख लें कि यह क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसका साइज क्या है, कितना विड्थ होना चाहिए और कितना बॉडी होना चाहिए, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें हैमर के बाद क्या चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना होता है कि एक इन्वर्टर हैमर। जी हाँ दोस्तों, ये है इन्वर्टर हैमर जो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो। इसे आप उल्टा हथौड़ा भी बोल सकते हो हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें इंग्लिश की तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टर हैमर। जी हाँ, जिसे हिंदी में लोग उल्टा हथौड़ा कहते हैं, वो आप समझ लीजिए। इसकी पैटर्न और इसकी पहचान को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। सेम आपको ये भी समझना है कि इन्वर्टर हैमर अगर आपको बॉटम पे मिल जाए तो इससे बढ़िया मोमेंट आपको मिल ही नहीं सकता जैसे कि हैमर की पैटर्न मिला है। हैमर और इन्वर्टर सेम काम करता है, लेकिन ज्यादातर चांस ये होता है कि जब मार्केट बुलिश होता है तो हैमर का ज्यादा महत्व होता है और जब मार्केट बेरिश होता है तो इन्वर्टर हैमर का ज्यादा महत्व होता है। वो कैसे? वो इसलिए कि जब मार्केट अप ट्रेंड जाता है तो हैमर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वहीं मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो इन्वर्टर हैमर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर यह इन्वर्टर हैमर टॉप पे बन जाए तो इसमें इतना पावर है कि मार्केट को डाउन साइड ला सकता है। अगर इसके पास सेकंड कैंडल डाउन साइड आ जाए और आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप पीई को बाय करके आप अच्छा खासा मोमेंट को पकड़ सकते हैं। अब ये चॉइस तो आपके हाथ में है कि आपको कितना मोमेंट पकड़ना है। अगर आपका कैपिटल इन द मनी का कैपेसिटी रखता है तो आप हमेशा, मैं यही कहूंगा कि आप जब भी बाय करें, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, यह कोशिश करें कि अगर कॉल साइड का है तो भी, अगर पुट साइड का है तो भी आईटीएम
या एटीएम। जी हाँ दोस्तों, आईटीएम होता है इन द मनी, जो स्ट्राइक प्राइस के इनसाइड होता है, और एटीएम होता है एट द मनी, जो बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस जो दिखाता है वही होता है एटीएम, जो उसी स्ट्राइक को, जिस स्ट्राइक पे मार्केट अभी है वही स्ट्राइक एटीएम कहलाता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि यह इन्वर्टर हैमर कहाँ बनता है और क्या काम आता है। जी हाँ, अगर इन्वर्टर हैमर टॉप पे बन जाता है तो मार्केट को पूरा डाउन साइड लाने की कैपेसिटी रखता है। अगर सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दे दिया तो, और आप इसमें बेधड़क बेहिचक पीई को बाय कर सकते हैं, और जहां तक आप चाहते हैं प्रॉफिटेबल रह रहे हैं, और जहां तक आप लग रहा है कि आपको मुझे यहाँ तक रुकना चाहिए, आप वहां तक प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं, अगर ये इन्वर्टर हैमर बॉटम पे बने तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हैमर तो बॉटम पे बने तो बुलिश मानते हैं, लेकिन इन्वर्टर हैमर अगर बॉटम पे बने तो क्या करना चाहिए। सेम थ्योरी है दोस्तों, अगर हैमर बॉटम पे बनता है तो भी बुलिश होता है, और टॉप पे बनता है तो बेरिश करता है। सेम थ्योरी है कि इन्वर्टर हैमर टॉप पे बनेगा तो यह मार्केट को गिरा सकता है, और बॉटम पे बनेगा तो यह मार्केट को उठा सकता है। सेम चीज है, आपको इसको समझना चाहिए कि यह कैंडल का नाम क्या है। इस कैंडल का नाम है इन्वर्टर हैमर। अच्छी तरह से इसकी साइज देख लो, इसकी विड्थ देख लो, इसकी बॉडी देख लो, क्या इसकी बॉडी साइज है, क्या इसका विड्थ है। सेम है हैमर का कि क्या आप इसकी देख सकते हैं बॉडी, और क्या इसकी विड्थ है। इस चीज को हमेशा आप मन में बैठा लो कि यह हैमर है और यह इन्वर्टर हैमर है। अब आपको यही देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड लेता है और बॉटम पे बनता है तो हैमर को आपको देखना है, और इन्वर्टर हैमर अगर टॉप पे बनता है तो इसका भी ख्याल करना है कि मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। क्यों ले सकता है, आप देख सकते हैं कि बॉडी तो इतनी सी है, बायर ने तो खूब कोशिश किया कि इसको अप ट्रेंड ले जाऊं, लेकिन सेलर भी यहाँ बैठा हुआ था, उसने उस मार्केट को दाब के यहाँ तक ले आया और इसको यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि सेलर में ज्यादा पावर है, जो मार्केट को यहाँ तक वापस कर दिया, एक बुलिश कैंडल को वीक में बना दिया और उसे नीचे की तरफ ले आया। सेम चीज यहाँ पे है कि बायर में ज्यादा पावर था, कि सेलर ने कोशिश तो किया कि मार्केट को गिरा दो, लेकिन बायर ने क्लोजिंग अपसाइड ही किया। इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में बायर की ज्यादा जोर है और मार्केट अपसाइड जाएगा, और इसमें ये पता चलता है कि सेलर की जोर है और मार्केट को नीचे लेके आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लें और ध्यान से ही सीख लें, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ शायद ही कोई सिखाएगा। हर कैंडल और हर कैंडल पैटर्न का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी भी धोखा ना खाएं और लॉस ना करें। हम बात करेंगे
कि शूटिंग स्टार। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग स्टार की पहचान आप देख सकते हो रेड कैंडल में है। सेम आप देखोगे इन्वर्टर हैमर का कैंडल ग्रीन में है, लेकिन दोनों ही सेम डिजाइन में है, सेम शेप में है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि यह मार्केट को इंडिकेट करता है कि मार्केट बेरिश है। अगर ये टॉप पे बन जाए तो भी मार्केट बेरिश ही कहलाएगा, अगर ये बॉटम पे बन जाए तो भी मार्केट बेरिश ही कहलाएगा। जी हाँ, यह इंडिकेट इसलिए कर रहा है कि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बायर ने तो कोशिश किया था अप ट्रेंड ले जाने को, लेकिन सेलर इतने हावी था कि वो मार्केट को यहाँ से लाकर यहाँ पे क्लोजिंग किया। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट बेरिश है। इसमें हमेशा पीई में ही आपको पोजीशन रखना है। अगर आपको यह शूटिंग स्टार टॉप पे दिखता है तो आप समझ लेना कि मार्केट बहुत ही जल्दी डाउन साइड आने वाला है। इसमें आपको हमेशा पीई में ही पोजीशन रखना है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देख लें और समझ लें कि शूटिंग स्टार का पहचान क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि शूटिंग स्टार का मतलब सेल और हैमर के मतलब बाय और इन्वर्टर हैमर के मतलब भी बाय। लेकिन ये आपको मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ कि बाय कब मारना होगा, जब यह सपोर्ट पे बने या फिर रेसिस्टेंस पे। सेम हैमर भी सपोर्ट पे बने या फिर रेसिस्टेंस पे। सेम हमें शूटिंग स्टार सपोर्ट पे मिले या फिर रेसिस्टेंस पे। बिल्कुल पहचान कर लो कि शूटिंग स्टार आखिर किस टाइप का दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हैमर और इन्वर्टर हैमर जैसे ही है, और इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार में सिर्फ आपको कलर का फर्क होगा, बाकी पैटर्न आपको सेम दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रेवस्टोन डोजी। जी हाँ, ये है आपका ग्रेवस्टोन डोजी। इसे हम कहाँ देखें तो हमें क्या करना चाहिए? सेम आपको अगर देखोगे तो यह अगर आपको टॉप पे दिखे, जी हाँ दोस्तों, यह अगर आपको टॉप पे दिखे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 101% चांस है कि मार्केट डाउन साइड पीई में ही आपको प्रॉफिट देगा, ना कि सीई में। जी हाँ, क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा मार्केट बेरिश का इंडिकेट करता है, ना कि बुलिश का। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी कहाँ बने तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट टॉप पे है और यह कैंडल आपको दिखे तो आप समझ लेना कि मार्केट डाउन साइड आने को कोशिश कर रहा है और आएगा ही। जी हाँ, अगर यही कैंडल डाउन साइड ट्रेंड में हो या फिर अप साइड, अगर डाउन साइड में है तो यह कंफर्म करता है कि मार्केट और डाउन साइड जाएगा। अगर यही कैंडल अप साइड बनता है तो ये समझ लेना कि मार्केट अब यहाँ से हो सकता है कि रेंज बॉन्ड कर दे या फिर रिवर्स कर दे, क्योंकि बायर ने अपना पोजीशन ले चुका है और अपना जोर लगाना शुरू कर चुका है, ताकि और नीचे मार्केट को नहीं आने देगा। यही पहचान है ग्रेवस्टोन डोजी का। जी हाँ दोस्तों, यह आप
बिल्कुल ध्यान से देख लें और समझ लें कि इस कैंडल का नाम है ग्रे स्टोन डोजी, और इसकी पैटर्न भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि लंबी सी विक है और बहुत ही थोड़ा सा आपको इसमें एक बॉडी दिख रहा होगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ नंबर की, कि फोर्थ में हमें क्या समझना है। तो फोर्थ में आप देख सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं स्पिनिंग टॉप। जी हाँ, इसे आप डोजी भी कह सकते हैं। जी हाँ, ज्यादातर लोग इसको डोजी भी कहते हैं कि यह स्पिनिंग टॉप है, लेकिन यह डोजी भी आपको सेम दिखेगा। लेकिन इसकी पहचान क्या है? डोजी की पहचान है कि ऐसा होगा बिल्कुल जो क्रॉस लेता है। जी हाँ, आपका तो प्लस की निशान जैसा समझते हैं, ये डोजी की खास पहचान है। लेकिन इसको स्पिनिंग टॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि डोजी प्लस में है और इसमें थोड़ा सा बॉडी एक्स्ट्रा है, मोटा है, ज्यादा है। इससे हमें पहचान होता है कि इसे भी हम डोजी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसे आप लट्टू, जैसे जो हम लट्टू घुमाते हैं रस्सी से बांध के फेंकते हैं और वो घूमता रहता है, उसे ही साइड में आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यह स्पिनिंग टॉप है। इसका क्या इंडिकेट होता है? जी हाँ, इसका क्या मतलब होता है? अगर स्पिनिंग टॉप मार्केट अप ट्रेंड में बनता है तो भी आप ये समझ लें कि मार्केट और अपर साइड जाएगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और स्पिनिंग टॉप बनता है तो भी आप समझ लें कि मार्केट और डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि स्पिनिंग टॉप कोई डिसीजन नहीं करता। ये समझ लो कि आप सेलर और बायर दोनों ही बराबर प्रेशर कर रहे हैं, दोनों में ही बराबर पावर है, बराबर ताकत है। ना ये सेलर अपर साइड जाने दे रहा है और ना ही बायर नीचे साइड आने दे रहा है। इसीलिए इसे हम डोजी भी कह सकते हैं और स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। ये मार्केट को इंडिकेट करता है कि मार्केट इस टाइम इनडिसीजन है, किसी में इतना जोर नहीं है कि एक दूसरे को हरा सके। जब तक सेलर बायर को नहीं हराएगा तब तक नीचे नहीं आएगा, जब तक बायर सेलर को नहीं हराएगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। ये समझ लो दोनों के ऊपर एक लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में जो जीतेगा मार्केट उसी की तरफ जाएगा, चाहे वो सेलर का हो या फिर बायर का हो। इसकी पैटर्न को देख लें कि आखिर इसका साइज क्या है, इसका बॉडी शेप कितना है और इसका विड्थ कितना है। इससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यह कैंडल क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है और क्या आपको यह कैंडल देखने के बाद क्या आपको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मैं इस टाइम आप लोगों को कैंडल चार्ट पैटर्न सिखा रहा हूँ, ना कि लाइव मार्केट। लेकिन लाइव मार्केट में अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो मार्केट का स्ट्रक्चर जरूर देखना, ताकि आपको साफ समझ में आएगा कि यह कैंडल मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सही है तो आप अपने डिसीजन लेना। जी हाँ, कि आपको क्या करना चाहिए, बेरिश में क्या करना चाहिए या फिर आप कहो तो बुलिश में क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये है आपका बुलिश इंगल्फिंग। जी हाँ दोस्तों, यह कैंडल को बिल्कुल ध्यान से देख लें और समझ लें। अगर आप देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है और एक रेड कैंडल दिख जाता है, जिससे आप समझ लेते हैं कि कहीं मार्केट यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं कर जाएगा। लेकिन
वही सेकंड कैंडल बनता है और इसके नीचे ऊपर बनता है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, इस कैंडल के ऊपर। तो आपको क्या समझना चाहिए कि यह कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इसे खा गया, ऐसा भी समझ सकते हैं, या फिर इसे इंगल्फ कर दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मतलब कि इस कैंडल में जितना पावर था उससे कहीं ज्यादा पावर आपको इस कैंडल में दिख रहा होगा, जो कि ग्रीन कैंडल है। इसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि सेलर ने तो कोशिश किया, लेकिन बायर में इतना पावर था कि सेलर को हराकर अपर साइड मार्केट को ले गया। यह है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कैंडल आपको कहीं भी अप ट्रेंड में दिखता है और एक रेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल से बड़ा बनता है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, ना कि डाउन ट्रेंड या ना कि रिजेक्शन मार देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस टाइम बायर में बहुत ही ज्यादा पावर है और सेलर में इतना पावर नहीं है कि बायर को हरा सके, इसलिए इसका नेक्स्ट कैंडल भी आप देखोगे तो इसके अपर साइड ही बनता हुआ दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख लो और समझ लो कि यह कैंडल कहाँ बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। यह कैंडल को आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। ये हो सकता है बॉटम पे भी मिल जाए, या फिर हो सकता है अप ट्रेंड में भी मिल जाए, ठीक है, और या हो सकता है डाउन ट्रेंड में भी मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको स्पोर्ट पे भी मिल जाए। जी हाँ, यह कैंडल आपको कहीं भी मिलता है। ट्रेंड अप ट्रेंड हो तो बहुत ही बढ़िया है, डाउन ट्रेंड हो तो कंफर्मेशन का वेट कर लें, इसके अपर साइड कंफर्मेशन मिलना चाहिए। और अगर मार्केट साइडवेज हो तो वेट करें कि इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता है तो ही आपको पोजीशन लेना है। ट्रेंड कोई भी हो, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आप पोजीशन नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल छोटा है और ग्रीन बड़ा, ये तो बुलिश हो गया। सेम आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको ग्रीन कैंडल छोटा दिखेगा लेकिन रेड बड़ा। इससे क्या इंडिकेट होता है कि बायर ने तो कोशिश किया, सेलर हावी हो गए और मार्केट को डाउन ट्रेंड लाने का तैयारी करा है। वो कैसे पता आपको कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था और एक कैंडल बनने के बाद दूसरा कैंडल बना जरूर, लेकिन वह बेरिश कैंडल बन गया। जी हाँ, इससे मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक तो बुलिश कैंडल था लेकिन उसके भी नीचे लाके मार्केट ने क्लोजिंग किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि बायर की जोर खत्म हो चुका है, बायर में पावर नहीं रहा, अब पावर रहा तो बस सेलर में। जी हाँ, क्योंकि सेलर ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इसे हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, जो हमेशा सेलर के पक्ष में होता है, क्योंकि सेलर में इतना पावर है कि इस बुलिश कैंडल को बेरिश में बदल दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट बुलिश तो था लेकिन अब
मार्केट बेरिश हो चुका है। यहाँ आप ओनली ऑन पीई बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर कई वीडियो देखे होंगे जिसमें सेलर हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, बहुत ही कम ही होता है चांस कि सेलर को लॉस हो। क्यों? क्योंकि सेलर वहां पोजीशन ले लेता है अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी, कि उसको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें ये संभाल लेगा और मार्केट नीचे आएगा तो हमें ये संभाल लेगा। इसी वजह से सेलर बहुत ही कम लॉस में रहता है, लेकिन बायर ज्यादातर लॉस में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सेलर तो आपको पता ही है कि कॉल को भी सेल कर देगा और पुट को भी सेल कर देगा, लेकिन बायर क्या कर सकता है? बायर ओनली कॉल हो चाहे पुट हो उसे सिर्फ बाय कर सकता है, सेल नहीं। लेकिन सेलर हो तो वो कॉल को भी सेल कर सकता है और पुट को भी सेल कर सकता है, जिससे मार्केट ना अप साइड जा सकता है ना डाउन साइड आ सकता है। क्योंकि बहुत ही लोग जिनके पास ज्यादा कैपिटल होता है वो अक्सर यही करते हैं कि वो कॉल को भी सेल कर देते हैं और पुट को भी सेल कर देते हैं और मार्केट एक रेंज में ही कर देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों के पास ज्यादा कैपिटल है, लाखों करोड़ों में, वो लोग तो यह कर सकते हैं, लेकिन जो कम कैपिटल वाले हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो ओनली बाय करते हैं। ठीक है, वो बाय करते हैं, वो सेल कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल है ही नहीं, उसके अंदर इतने पावर ही नहीं है कि वो सेल कर सके, इसलिए वो ओनली बाय करते हैं ना कि सेल। लेकिन सेलर में इतना पावर होता है कि वो कॉल को भी सेल कर सकता है और पुट को भी सेल कर सकता है, जिससे आप देखे होंगे अक्सर मार्केट में कि मार्केट एक रेंज बोर्ड में ही खत्म हो जाता है, ना अप साइड जाता है ना डाउन साइड आता है। क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब भी आप देखोगे कि मार्केट एक रेंज बोर्ड में है, इसका मतलब क्या है कि यह सेलर ने यहाँ पे सेल कर रखा है और सेलर ने यहाँ पे भी सेल कर रखा है। जी हाँ, पीई को भी सेल कर दिया और सीई को भी सेल कर दिया, तो मार्केट जाएगा कहाँ? ऐसे बहुत सारे अच्छा खासा कैपिटल वाले हैं जो मार्केट को सेल करके रखते हैं। उनको लॉस नहीं चाहिए, थोड़ा ही मिले लेकिन प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट रेंज बोर्ड रहेगा तो भी उनका पैसा बनेगा और मार्केट उनके किसी भी फेवर में गया तो भी उनका पैसा बनेगा। लेकिन बायर का क्या होता है? बायर का ये होता है कि अगर मार्केट रेंज बोर्ड रह गया और एक्सपायरी का दिन है तो समझ लो उसका कैपिटल 0 हो सकता है। क्यों हो जाता है? ना तो मार्केट अप जाता है ना ही मार्केट डाउन साइड आता है, लेकिन फिर भी वो अगर कॉल और पुट दोनों को ही बाय करके रखे तो भी उनका लॉस ही होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना तो मार्केट उतना अपर साइड जा पाता ना ही मार्केट उतना डाउन साइड आ पाता है, और उस दिन उस स्टॉक का एक्सपायरी होता है जो इन द मनी छोड़कर जितना भी ओटीएम होगा उसे 0 बनाना है। वो कैसे बनाना है? वो उनका टेक्निक है। अब आप सोचो
कि इस जीरो से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से ज्यादातर यही कहते हैं कि आप एटीएम या फिर एटीएम दो ही बाय करें। एटीएम जब बाय करें जब आपको दिख रहा है कि मार्केट में मूवमेंट है। अगर आपको दिखता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो फिर आपको एटीएम बाय करने का कोई फायदा नहीं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमें नेक्स्ट कैंडल की क्या पहचान है। आपने तो ये समझ लिए कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, हैमर कैंडल का क्या पहचान है, इन्वर्टर हैमर का क्या पहचान है, और शूटिंग स्टार का क्या पहचान है, ड्यूअल स्टोर डोजी का क्या पहचान है। जी हाँ, और आपने ये भी समझ लिया कि स्पिनिंग टॉप का क्या पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आपने 7 कैंडल पैटर्न को समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं 8वां कैंडल पैटर्न जिसका क्या पहचान है। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट 8वां कैंडल पैटर्न पे कि उसका क्या पहचान है। तो दोस्तों पहले हम आपको बुलिश कैंडल के बारे में बताएंगे कि इसका क्या पहचान है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था, आप देख रहे थे एक कैंडल को, और उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार बना देता है। जी हाँ, अब इसे देख सकते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अगर मार्केट गिर रहा था और बीच में यह मॉर्निंग स्टार बन जाता है और उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बन जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट नीचे तो आई लेकिन अब मार्केट ऊपर जाने का तैयारी कर चुका है, डिसीजन ले चुका है। वो डिसीजन मॉर्निंग स्टार था। जी हाँ दोस्तों, और मॉर्निंग स्टार ने साफ साफ डिसीजन दे दिया था कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड जाने को तैयार है। अगर आप इस कैंडल पे भी पोजीशन नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देगा। उस कैंडल पे भी आप पोजीशन लेते हैं तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छा खासा मोमेंट को पकड़ सकते हैं अगर आप आईटीएम या फिर एटीएम का प्राइस या फिर उसमें पोजीशन लेते हैं तो, ना कि ओटीएम में। ओटीएम में मूवमेंट मिलेगा, जरूर मिलेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि ओटीएम में 0.5 पैसा से भी 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये चला जाता है, लेकिन अब वो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे अब मार्केट नहीं है। मार्केट पहले ऐसा मूवमेंट देता था, लेकिन अब आप कभी भी गौर करना, आपको ओटीएम में ज्यादा डीप ओटीएम में मूवमेंट मिलेगा ही नहीं। और आप देखोगे तो आपको इन द मनी या फिर आईटीएम की बात करें तो उसमें आपको 1:2, 1:3, 1:4 तक का मूवमेंट दिखेगा, लेकिन वही डीप ओटीएम में आपको 1:1 का मूवमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप 2023-24 के हिसाब से ना चले, क्योंकि 2023 में जो मार्केट का मूवमेंट था वो अब 2024 में भी नहीं रहा, अब 2025 है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से आपको चलना है कि 2025 में मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर चुका है, मोमेंटम चेंज कर चुका है, स्टाइल चेंज कर चुका है, पैटर्न चेंज कर चुका है। इसलिए हमेशा मैं यही कहूंगा कि पहले जैसे अब मार्केट नहीं रहा है। अब मार्केट आपको वही मूवमेंट देगा जहां आप अच्छा खासा पैसे लगा सको। तो ये पहचान है और इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग स्टार को आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनता है, लेकिन सेकंड रेड कैंडल एक डोजी टाइप बन जाता है
उसमें ना बायर में जोड़ होता है ना सेलर में। अब अगर उसके नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे बन जाता तो समझ लो मार्केट बेरिश ही है। अगर उसके ऊपर बन गया जिस हिसाब से ये बना है तो मार्केट समझ लो कि बुलिश हो चुका है, बेरिश हो ही नहीं सकता। मार्केट रिवर्सल ले चुका है और मार्केट अप ट्रेंड को जाने को तैयार है, चाहे मार्केट कहीं भी हो, ये मायने नहीं रखता, चाहे वो सपोर्ट में हो चाहे वो रेसिस्टेंस में हो, कहीं भी रहे। मार्केट अगर यह पैटर्न बना देता है तो मार्केट को ऊपर ले जाना ही जाना है। यह आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें और इस पैटर्न को समझ लें कि इस पैटर्न का मतलब क्या है। जी हाँ, अब हम सिर्फ बात करेंगे इसका नेक्स्ट जो है इवनिंग स्टार। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आपने मॉर्निंग स्टार पे देखे सेम है इवनिंग स्टार, इसका भी बिहेवियर सेम है। आप अगर देखते हो तो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के लिए मोमेंट दिखा दिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा था लेकिन अप ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड जाने के तैयार हो गया। और सेम इसमें आपको ये दिखाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड तो जा रहा था लेकिन अब डाउन ट्रेंड की तैयारी कर चुका है। कैसे? तो आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि एक मार्केट अप ट्रेंड की कैंडल बना है, जो आपको दिख रहा होगा ये कैंडल सेकंड कैंडल बना तो जरूर, लेकिन आप देखोगे तो एक डोजी टाइप में बना, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ना सेलर में पावर है ना बायर में। उसको आप देखने के बाद ये नहीं कि आप कहीं पोजीशन ले लोगे सेल के लिए, नहीं, ये तो समझ लो कि आप इसे डोजी कह लो, स्टार कह लो, या फिर आप इंडिसीजन कैंडल कह लो। ये कोई डिसीजन नहीं दिया है, डिसीजन दिया है यह कैंडल। जी हाँ दोस्तों, यह कैंडल डिसीजन दे चुका है कि मार्केट अप ट्रेंड तो था लेकिन अब डाउन ट्रेंड आ चुका है। यहीं से मार्केट आप देखोगे कि धीरे धीरे डाउन साइड आएगा। कितना आएगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आप लाइव मार्केट में काम करते हो तो आपको समझना होगा कि कितना मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, कहाँ आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1:1 हो रहा है, 1:2 हो रहा है, 1:3 हो रहा है, वो आप देखोगे, आपको समझना पड़ेगा। आपको यह कैंडल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर कैंडल की पहचान हो कि कौन सा कैंडल कहाँ बनता है तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे यह कैंडल पैटर्न समझाने का यही मतलब है कि आपको लाइव मार्केट में कभी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कैंडल क्या है, इसका मतलब क्या है, या फिर यह कैंडल का मतलब क्या है, ये कंफ्यूजन ना हो। आपको साफ साफ पता चले कि हाँ भाई ये कैंडल बना तो क्या करना चाहिए, ये 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 बना तो क्या करना चाहिए, या फिर ये बना तो क्या करना चाहिए, या ये या ये या ये, कोई भी कैंडल हो आपको खुद ही डिसीजन लेना है। जी हाँ, सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा कैंडल का क्या मतलब। जैसे कि आप देखे होंगे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपका टीचर समझाता है कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है, बल्कि ए फॉर से कई चीजें होता है, कई वर्ड है ए से, ये नहीं है कि ए से सिर्फ एप्पल ही होता है। इसलिए अगर आप कोई भी चीज सीखते हो तो सिर्फ उससे एक ही मतलब नहीं निकलता, उससे हजारों मतलब निकल सकता है, उससे लाखों मतलब निकल सकता है, या फिर कहो तो उससे अनगिनत मतलब निकल सकता है। लेकिन उस लाइव मार्केट में, उस लाइव टाइम पे आप जो भी कर रहे हो आपको खुद निकालना होगा कि कौन सा कैंडल क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, और इस क्या इंडिकेटर के हिसाब से मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए।
क्या डिसीजन लेना चाहिए मुझे इस इंडिकेशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं सिर्फ यह एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, ना कि मैं आपको लाइव चार्ट पे डायरेक्शन दे रहा हूँ कि अब आप ये करो, अब आप ये करो। आपको लाइव चार्ट पे खुद ही डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या करना है। इसलिए लाइव चार्ट पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह हर कैंडल का एक मतलब होता है, एक शेप होता है, एक डायरेक्शन होता है। अगर आप इसे सही से समझ लेते हैं तो लाइव मार्केट में मैं गारंटी लेता हूं कि आप लॉस में तो नहीं रहोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट में ही रहोगे। ये 101% मेरा गारंटी है, अगर आप कैंडल चार्ट को समझते हैं तो। दोस्तों, यह था मेरा कैंडल चार्ट को समझाने का कि कौन सा कैंडल क्या है, इस कैंडल का नाम क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, और यह कैंडल कहाँ बनना चाहिए तो हमें क्या करना है, कहाँ नहीं बने तो हमें क्या करना चाहिए। कैंडल चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों को समझ में आता है या समझ में आया हो हमारे समझाने से, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और जो चीज आपको समझ में नहीं आता आप बिल्कुल हमसे सवाल करें, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ और 101% की गारंटी देता हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊंगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आया और क्या आपको समझाना है। मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट रिप्लाई में बताऊंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या समझाना है। मैं दोबारा आपको समझाऊंगा आपको मैसेज के थ्रू। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, साथ में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरा से पूरा देखें। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग थोड़ा बहुत वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, स्किप करके और आगे देखते हैं और उनको पूरी बात समझ में नहीं आता, तो फिर आगे वो सीखेगा क्या। मैं तो साफ सी बात करता हूँ, चाहे वो मेरा वीडियो हो चाहे किसी और का वीडियो, वह वीडियो आप पूरा देखें, समझें। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने सेटअप पे ट्राई करें। मेरा कोई बाय और सेल का कोई रेकमेंड नहीं है, सिर्फ मेरा एजुकेशनल वीडियो है जो मैं आपको समझा रहा हूं और आपको इस वीडियो से सीखना है, ना कि शेयर मार्केट में जाकर उतरना है। इस वीडियो से आप पहले सीखो, समझो, लाइव मार्केट में देखो कि क्या है। मैंने जो बताया वो थ्योरी आपको समझ में आ रहा है, लाइव मार्केट में आपके सेटअप पे काम आ रहा है, तो ही आप कुछ करने का सोचो। उससे पहले सिर्फ आप लाइव मार्केट में देखो और समझो।